कहां चाल, चरित्र और चेहरे की बात, और कहां पहले दो बीजेपी के नेता दुष्कर्म के आरोप में फंसे और अब तो हद हो गई। बीजेपी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई एसएसबी द्वारा दबोचे गए हैं क्योंकि उनके पास 40 जिंदा कारतूस निकले हैं और भी बहुत सारा अवैध सामान बरामद किया है। ये हुआ है भारत नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र में। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है और वहां से इस तरह से दबोचा गया है बीजेपी विधायक के छोटे भाई को। क्या कहेंगे? कोलकाता में दुष्कर्म की घटना के बाद बीजेपी आक्रामक मुद्रा में नजर आती है, लेकिन एक के बाद एक दो बीजेपी के नेता पहले दुष्कर्म के आरोपों में धरे जाते हैं और अब तो तस्करी में भी बीजेपी के विधायक के छोटे भाई ने कारनामा कर दिखाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अब और कितनी फजीहत कराएंगे बीजेपी के नेता? दोस्तों नमस्कार, द हुड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात होगी रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल की। ये वही प्रमोद नैनवाल हैं और जो एसएसबी द्वारा दबोचे गए उनके छोटे भाई सतीश नैनवाल हैं। ये वही सतीश नैनवाल हैं जिन पर और उनके भांजे पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने भतरोज खान में एक ग्राम प्रधान को पीट दिया और उसके बाद पुलिस ग्राम प्रधान की शिकायत भी नहीं लिख रही थी, जिसके बाद जो कैलाश पंत बीजेपी के ही दूसरे नेता हैं, दर्जाधारी हैं, वो प्रधान को, पीड़ित को लेकर के जब थाने में धरना देते हैं कि एफआईआर आप क्यों नहीं लिखेंगे, तब प्रमोद नैनवाल बवाल काटते हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। और वो ये भी दावा करते हैं, उनका एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि 30 लाख रुपए लेकर उनको तो धामी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा रहा था। दरअसल उत्तराखंड में ऑडियो वीडियो वायरल हो जाते हैं, कोई वीडियो डीप फेक हो जाता है, कोई ऑडियो में आवाज नहीं रहती है और कभी विधानसभा में कह दिया जाता है कि 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश हो रही है, लेकिन यहां जांच किसी की भी नहीं होती है। हाँ, कोई पत्रकार अगर कुछ कर देगा तो उसके लिए पुलिस जांच करने के लिए बैठी हुई है। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं तो कल्पना करिए प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई को एसएसबी द्वारा भारत नेपाल सीमा पर दबोचा जाना 40 जिंदा कारतूस के साथ, ये क्या संदेश देता है? अब कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि पहले ये बताए बीजेपी की विधायक के छोटे भाई 40 जिंदा कारतूस और बहुत सारा अवैध सामान लेकर के नेपाल में किनको बेचने, किनको सौंपने जा रहे थे, और ये क्या उनका पहला टूर था, पहला तस्करी का कारनामा था, या इससे पहले वो कितनी बार नेपाल गए हैं, किनको वो जिंदा कारतूस बेचना चाह रहे थे, किन के साथ डील हुई थी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस तस्करी का क्या कोई बड़ा नेटवर्क है, क्या बड़ा नेक्सस है, क्या क्या कोई रैकेट काम कर रहा है? ये बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में प्रमोद नैनवाल अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए गर्म दूध साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ये प्रमोद नैनवाल की तस्वीर हमें दिल्ली के बुराड़ी में भी उस वक्त दिखाई दी थी जब मुख्यमंत्री वहां केदारनाथ की रिप्लिका के तौर पर जो वहां पे मंदिर और धाम बनाने की कोशिश हुई थी, शिलान्यास किया गया था, उसके बाद जो बवाल कटा था, तस्वीरों में प्रमोद नैनवाल भी दिखाई दिए गए थे। क्या समझा जाए कि लगातार बीजेपी के नेता ही धामी सरकार की, मुख्यमंत्री की किरकिरी कराने पर, फजीहत कराने पर तुले हुए हैं। आप जानते हैं अल्मोड़ा सल्ट में जिस तरह से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को दबोचा जाता है एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में, उससे कितनी ज्यादा बीजेपी की छिछालेदर हुई थी। पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, वहां इस तरह के कांड पकड़े जाते हैं। और उसके बाद इस घटना के एफआईआर भी अच्छे से लिखी नहीं गई थी कि हमने देखा कि नैनीताल लाल को दुग्ध संघ के जो पदाधिकारी हैं वो फिर उन पर आरोप लगते हैं कि महिला का लगातार यौन शोषण कर रहे थे और महिला ने उन पर जान से मारने की धमकी से बहुत सारे आरोप लगाए कि उस नौकरी के एवज में गई थी, उसके बाद उनका शोषण हुआ। इस तरह से एक के बाद एक बीजेपी के नेता दुष्कर्म के आरोप में पकड़े जा रहे, फंसते जा रहे थे, और अब तस्करी के मामले में भी खुद विधायक के छोटे भाई ही लपेटे में आ गए अपने ड्राइवर के साथ। ये हालात है जब हम कोलकाता में देखते हैं बीजेपी कितने आक्रामक तरीके से महिला सुरक्षा का मुद्दा बनाती है, लेकिन जब अपने ही प्रदेश में जहां अपनी सरकार है वहां अपने नेताओं पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो बगले झांकने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत मुख्यमंत्री के लिए पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि
5 करोड़ की जो हरिद्वार में डकैती हुई, दिन दहाड़े डकैती, जब उपराष्ट्रपति का 2 दिन का टूर लगा हुआ था उस दौरान ये डकैती होती, जिसके बाद बीजेपी के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही अपनी सरकार पर, अपनी पुलिस पर, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए थे। महिला सुरक्षा को लेकर जो आईएसबीटी देहरादून में जो सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया तब बेहद गंभीर सवाल खड़े किए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। यानी एक तरफ गढ़वाल में हम देखते कि एक के बाद एक नेता बीजेपी के नेता होकर के अपनी पार्टी की सरकार की घेराबंदी करने से, निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि कुमाऊं में पहले 2 नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप और अब एक नेता विधायक के छोटे भाई पर जिस तरह से तस्करी के जो आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल तब जब मुख्यमंत्री पहले से ही कहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत घेराबंदी कर रहे हैं, तो कहीं इससे पहले हमने देखा कि उमेश कुमार ने विधानसभा में गैरसैंण सत्र के दौरान 22 अगस्त को जिस तरह से खुलासा किया था, धमाका किया था कि 500 करोड़ रुपए खर्च करके जो सहारनपुर के ठग गुप्ता बंधु हैं वो धामी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। इसको लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत मुखर होते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक मुखर होते हैं और बहुत आक्रामक तरीके से मुख्यमंत्री से और विधानसभा स्पीकर से जांच की मांग करते हैं। हालांकि उस पर अभी तक भी ढाक के 3 पात हुआ जावा कुछ नहीं है। जो हमने शुरू में कहा कि कोई भी बयान दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, होना जाना कुछ होता नहीं है। जब पुलिस को लगता है कि ये कोई उनके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा तो नैनीताल में पत्रकारों पर मुकदमे भी कर दिए जाते हैं, नोटिस भी थमा दिए जाते हैं। लेकिन इतने संगीन मामलों में जब सरकार गिराने की साजिश जैसी बातें की जाती है तब एक पत्ता तक नहीं हिलता है। लेकिन जिस तरह से प्रमोद नैनवाल के भाई पकड़े गए तस्करी के आरोप में, इसने मुख्यमंत्री की बीजेपी की मुसीबत को नए सिरे से बढ़ा दिया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस अंदाज में पार्टी के भीतर के इन ऐसे नेताओं पर लगाम लगाते हैं जो आए दिन सरकार की छवि खराब हो ऐसे काम करते हैं। क्योंकि हमने टिहरी में भी देखा था किस अंदाज में किशोर उपाध्याय विधायक बीजेपी के हैं तो दिनेश धने दोनों उलझ गए थे, दोनों की फिर चिट्ठियां बाहर आती हैं, किस तरह एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि बीजेपी का जो कुनबा बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इस कुनबे में जो अब एक भानुमति का कुनबा बनता जा रहा है जिसमें तरह तरह के भांति भांति के नेताओं को सदस्यता अभियान के जरिए जोड़ा जा रहा है, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे की बात है वो अब किसी बहुत पीछे रह गई है। कहा जाए कि उसे भुला दिया, बिसरा दिया गया है। एक के बाद एक होती घटनाओं से तो कम से कम यही लगता है। धनुष चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।